ठीक है, तो ये वहां से शुरू हुआ। तो अभी अभी गजवा हिंद की बीमारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन 26/11 का जो अटैक था वो दूसरे वर्दीधारी को पता चल गया कई दिन पहले। तो एक महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी का सेकंड इन कमांड नेता है जो आजकल कांग्रेस में है, पहले कांग्रेस से आया था, वो पार्टी बनाई थी, फाउंडिंग मेंबर था और अब वापस कांग्रेस में जा चुका है। उसके फोन कॉल पे इस वर्दीधारी को अरेस्ट किया गया। और क्योंकि इसको हम डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकते किसी और एक्टिविटी में, तो बहाना लिया गया मालेगांव ब्लास्ट, और उसको रिलीजियस रंग देने के लिए 2 हिंदू संतों को भी उसके साथ पकड़ा गया और इसको पूरी तरह से हिंदू टेरर का रूपरेखा दी गई और हिंदू को टेररिस्ट बता के अरेस्ट किया गया। तो ये 26/11 की कहानी गजवा हिंद की। इस वर्दीधारी का जो असली काम था वो 26/11 का काम नहीं था। 26/11 की तो एक बोनस इंफॉर्मेशन आई थी जो इसको पता थी। इससे पहले उस इंफॉर्मेशन पे काम हो और 26/11 फ्लॉप हो, उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन असली काम इस बंदे को टास्क किया गया था तेलगी के अरेस्ट होने के बाद, और वो टास्क करा गया था जो मैंने अभी बताया कि फर्जी करेंसी का। इस वर्दीधारी ने वो फर्जी करेंसी का जो भी मोडस ऑपरेंडी है, जो भी नेटवर्क है, जो भी कनेक्शंस हैं, उन सबको एक्सपोज किया गया था और इसने अंदर घुस के किया था। गलती ये थी, इसने रिटन ऑर्डर पे काम नहीं किया गया, इसने वर्बल ऑर्डर पे काम किया, जो कि कई बार जो पैशनेट होते हैं देश के लिए उनसे ये गलतियां हो जाती हैं, जिसका उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। ये फेक करेंसी कैसे आती है, उसकी मोडस ऑपरेंडी इसने क्रैक करी। मोडस ऑपरेंडी ये होती है, भारत में ना कागज बनता था, ना इंक बनती थी, ना ब्लॉक बनते थे, ना मशीन बनती थी, सब इंपोर्ट होती है। मशीनें प्रिंटिंग प्रेस में हैं, मिंट जिसे बोलते हैं, मिंट प्रेस में। इंक जब मिंट प्रेस में आती थी तो गेट पे इंक की क्वालिटी चेक होती थी, यानी कंटेनर की सील चेक होती थी। तो वहां क्या किया जाता था कि कंटेनर की सील को पंचर कर दिया जाता था, एक छोटा सा छेद करके, और अगर वो पंचर्ड कंटेनर है तो वो कंटेनर अप्रूव नहीं होगा, वो अंदर नहीं जाएगा, वो रिजेक्ट होगा। वहां से वो रिजेक्ट होता था, जिसको ये नक्सेस, जिसमें महाराष्ट्र की एक पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है, उसके सरगना इन्वॉल्व हैं, वो उस पंचर्ड कंटेनर को प्रिक्योर करते थे। पेपर क्योंकि बाहर से आता था, पेपर का सप्लायर वही बंदा था जो IC 814 में बैठा हुआ था जब वो प्लेन हाईजैक हुआ था, जिसकी इंफॉर्मेशन नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट को थी, एडवांस थी, कि नेपाल से हाईजैक होगा। लेकिन अटल जी की केंद्र सरकार को ये इंफॉर्मेशन पास नहीं करी गई। बाद में इतने लोगों को 5 स्टार पत्रकारों द्वारा रुला रुला के इमोशनल ड्रामा आपने देखा था NDTV पे, जो उस टाइम लोग थे उन्होंने देखा था वो ड्रामा NDTV पे कैसे हुआ था और बरखा दत्त ने क्या रोल प्ले करा था। वहां उस आदमी को छुड़वाया गया, पेपर वही सप्लाई करता था। मिंट प्रेस अब आती है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस और ब्लॉक को खराब दिखा के उनको डिस्कार्ड करा जाता था, जिसको ये लोग प्रिक्योर करते थे। बाद में करेंसी नोट छापने के बाद उस पे ब्लैक कलर का केमिकल ट्रीटमेंट करते थे ताकि पेपर ब्लैक दिखे, उस पे प्रिंट करा हुआ कुछ ना दिखे, और उसको भारत के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता था जहां पर सो कॉल्ड PFI सिम्मी के लोग होते थे। या क्योंकि इस सारे काम में
मुसलमान ही इन्वॉल्व थे ज़्यादातर, फुट सोल्जर्स। वहां पर रिवर्स केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता था पेपर को, और वो करेंसी नोट्स, फेक करेंसी नोट को साफ किया जाता था, फिर काट के बंडल बना के और उनको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता था। ये वो बीच था, ये वो इन्वेस्टिगेशन था उस वर्दरधारी का जिसको मैं बीच बोलता हूं डीमोनेटाइजेशन का। डीमोनेटाइजेशन का बीच यहां था। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हवा में बात करते हैं, मोदी कुछ सोच के नहीं काम करता। नहीं, अटल जी ने शुरू करा, मोदी जी ने खत्म करा। ये पहला अटैक था गजवा हिंद पे मैसिव स्केल में किसी सरकार द्वारा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द मनी विच काउंट्स। और करेंसी कहाँ प्रिंट होती थी? मालदा में, महाराष्ट्र में, नेपाल में, पाकिस्तान में, कुछ हद तक बांग्लादेश में प्रिंट नहीं होती थी, ट्रांसपोर्ट होती थी।